नहीं, पहला राजा की किताब उसका 12वां अध्याय, उसको हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं। पहले राजा की किताब उसका 12वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा। देखा कैसे घमंड की बात उसने कहा। कोई भी भले चाहे बच्चा, बेटा हो या बेटी, कितनी भी बड़ी हो जाए, ईश्वर कहता है तुम्हारे माता पिता हैं और तुम्हारे माता पिता हमेशा तुम्हारे माता पिता रहेंगे। यानी माता पिता का अधिकार, कोई भी पुत्र हो या पुत्री हो, भले चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए ईश्वर के सामने संसार में, लेकिन वो माता पिता से बड़ा नहीं होता। ये बाइबल हमें सिखाती है, प्रभु का वचन। इसीलिए दिया ना, 10 आज्ञा में लिखा ना, तू अपने माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीने पाएगा। इसीलिए वो आज्ञा दी गई है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं माता पिता को गाली भी दे रहे हैं, हाथ भी उठा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रकोप ऐसे इंसानों पर बना रहता है जब तक कि वो प्रायश्चित ना। अभी देखो वही कितनी बड़ी बात कर रहा है। कहाँ राजा सुलेमान, जिसको कि कहाँ किंग सोलोमन, जिसको कि प्रभु ने वो संसार की सारी आशीषें दिया, दाऊद से भी ज्यादा आशीषें दिया, किंग डेविड से भी ज्यादा आशीषें दिया। और राजा सोलोमन के समय में, किंग सोलोमन के समय में सारे इजराइल में, आज तो इजराइल छोटा सा है, उस समय तो बहुत सा यूरोप, इजिप्ट, अरब कंट्री, आज का सीरिया, लेबनान, ये इराक का भाग, ये सब बहुत बड़ा इजराइल कहलाता था। आज तो छोटा सा इजराइल हो गया। तो इतने बड़े देश का राजा, इतना बड़ा जो प्रभु ने उसको राजा बनाया था, वो राजा को उसका लड़का बोल रहा है, उसका जाया लड़का बोल रहा है कि वो तुम जो राजा की बात कर रहे हो तो उसको कह देना। वो बोलता कि वो राजा की जो सारा जीवन जो था ना, उसने जो जिया, जो भी करा, उससे बड़ी ये मेरी छिंगली है। बोलो कितना घमंड उसको, आगे उसको सजा मिलती है इसकी। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। बोलो। और जहाँ प्रभु यीशु ने सारे पापियों के लिए खुद है, यानी प्रभु यीशु ने, यानी परमेश्वर यहोवा ने खुद सलीब पर चढ़कर पापियों के लिए, दुष्टों के लिए, अपराधियों के लिए, कुकर्मियों के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, नए जीवन के लिए क्रूस पर चढ़कर जहाँ बलिदान दिया, वहीं एक राजा का बेटा बोल रहा है कि मैं तुमको, जो मेरा बाप तुमको हल्की सजा देता था, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें भारी सजा दूंगा। है ना गलत? आगे उसकी वो उठाता है। तीसरे दिन, जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यरोबाम और समस्त प्रजागण रहोबियाम के पास उपस्थित हुए। तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की और बूढ़ों को दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी थी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। देखा, परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शिलोवासी अहिया के द्वारा नबात के पुत्र यरोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए उसने ऐसा ही ठहराया था। जब समस्त इजराइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, अब देखो अब प्रजा क्या बोलती है प्रभु की तरफ से। तब समस्त इजराइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश। इसका मैं आगे, क्योंकि अब ये क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इजरायली जो थे, इजराइल 12 बेटों का खानदान इजराइल कहलाता है। लेकिन अभी इधर क्या हो गया, 12 बेटों के खानदान में से 3
3 बेटे अलग हो गए और 9 बेटे अलग हो गए, जिसमें से सबसे जो प्यारा बेटा जो परमेश्वर के सामने था 12 में से, वो था यहूदा, जिसके कि हम यहूदी लोग बोलते हैं। तो वो यहूदी और वो यहूदी के साथ, यहूदा के साथ 11वां और 12वां बेटा बिन्यामीन और यूसुफ, उसका खानदान यहूदा के साथ में रहा। ये 3 खानदान के लोग एक बाजू हो गए और बाकी 9 खानदान एक बाजू हो गए। यहाँ से ये 12 भाइयों का खानदान अलग हो गया। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, जो 9 भाइयों का खानदान क्या बोल रहा है, 3 भाइयों के खानदान, खासकर यहूदा के खानदान से क्या बोल रहा है, क्योंकि 11वां और 12वां जो भाई का जो खानदान था बिन्यामीन और यूसुफ, उसमें से आधे यहूदा की तरफ हो गए और आधे इजराइलियों की तरफ से हो गए। यानी 9 भाइयों का थोड़ा पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी था, लेकिन जो एक यहूदा था उसका पलड़ा हल्का था। तो वो ये बोलते हैं, तब समस्त इजराइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश, क्योंकि जो ये क्या है था, रहोबियाम जो था वो दाऊद का पोता था। यानी किंग डेविड के बाद किंग सोलोमन के बाद ये रहोबियाम। तो रहोबियाम किसका था? दाऊद का बेटा। यानी दाऊद का बेटा किसका था? यहूदा का बेटा, यहूदा खानदान से। तो इसीलिए अब वो लोग सारे इजरायली लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी खानदान के लोग, कि भाई हमारा तुमसे नहीं पटेगा, हैं, हमारा तुमसे नहीं पटेगा, क्योंकि हम अब तुमसे अलग होना चाहते हैं। यही आगे जाके अलग हो जाते हैं। हमारा तो ईशे के पुत्र से कोई भाग नहीं। हे इज़राइल, अपने अपने डेरों को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। अब देखो यहाँ से बंटवारा हो गया है। यानी वो जो 11 भाई थे, 9 से 11 भाई थे, वो अलग हो गए, और ये एक भाई जो दाऊद का खानदान था, यहूदा का खानदान था, कुछ उसके साथ थे, जो 11वां और 12वां भाई, और एक और था, प्रभु झूठ ना बुलाए, गलत ना करे, तो उसका गाद करके, वो बहुत शक्तिशाली था, 12 भाइयों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। तो उसके भी कुछ लोग इसके साथ थे, बाकी सब अलग हो गए। तो ऐसा कर वो उन लोग अलग हो गए, यानी अभी 2 भाग हो गया। एक राज्य का 2 राज्य हो गया, एक घर का 2 घर हो गया। एक इज़राइल हो गया और एक यरूशलेम जो आज का इज़राइल कहलाता है, ये भाग अलग हो गया। ऐसा अतः इज़राइल अपने अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इज़राइली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे, उन पर रहोबियाम राज्य करता रहा। तब राजा रहोबियाम ने अदीराम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया, और सब इजरायली ने उस पर पथराव किया और वो मर गया। तब रहोबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। इस प्रकार इजराइल दाऊद के घराने से फिर गया। समझ गए? और आज तक फिरा हुआ है। आज ये तुम देख रहे हो ना, सारा यूरोप, और जैसे कि आज का लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र का कुछ भाग, ये अरब लोगों का कुछ देश, और यूरोप का कुछ देश, ये सारे यूरोपियन जो भी है ना, ये भी सब इजरायली की थे। तो इसलिए वो क्या है, यहूदियों के साथ तो है, यहूदा के साथ है, लेकिन एक तरीके से यहूदा से अलग है ना। लेकिन समर्थन देते हैं, क्यों भाई है, खानदान है, अमेरिका है, रशिया है, खानदान के लोग हैं, तो साथ तो देते हैं, लेकिन अलग है ना। तो इसी तरीके से ये 2 भाग में हो गया। अगर ये 2 भाग नहीं हुआ होता तो आज का जो इजराइल है, बहुत बड़ा इजराइल हुआ होता, जो आज एकदम एक छोटा सा इजराइल है। यह सुनकर कि यरोबाम लौट आया है, समस्त इजराइल ने उसको मंडली में बुलवा भेजा और संपूर्ण इजराइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, और यहूदा के गोत्र को छोड़कर दाऊद के घराने से कोई मिला ना रहा। तो अभी इजराइल का पहला राजा कौन बनता है? यरोबाम।
इजराइल का पहला राजा बनता है यरोबाम। और जो जब इजरायली और यहूदी यानी 11 भाई जो अलग हैं और एक भाई जो अलग है, और जो एक भाई का जो यहूदा जो मेन है उसके खानदान का जो राजा बनता है वो कौन बनता है? क्या नाम है उसका? रहोबियाम। रहोबियाम है इजराइल का जो बंटवारे के बाद जो इजराइल बना उसका जो पहला राजा बनता है रहोबियाम। और जो दूसरे जो इजराइल पार्ट है, जो बड़ा पार्ट, उसका जो पहला राजा बनता है वो है यरोबाम। इसको भी हमेशा याद रखना। जब रहोबियाम यरूशलेम को आया, तो ये यरूशलेम जो आज भी है जो यरूशलेम आज भी है, जो है जहाँ पर ये सब लड़ाई हो रहा है ना, हाँ, तो देखो यही रहोबियाम यानी किंग सोलोमन का बेटा। जब यरोबियाम यरूशलेम को आया तब उसने यहूदा के समस्त घराने को और बिन्यामीन, देखो मैंने बोला था ना बिन्यामीन, ये 12वां खुद है, ये जो उसके साथ में बना रहा, और बिन्यामीन के गोत्र को जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, है यानी वो 12वां बेटे का, 12 जैसे मैंने बताया 12वां है। लेकिन वो 11वां बेटा भी था यूसुफ, कुछ लोग उसके भी थे, लेकिन ज़्यादातर उस तरफ चले गए। लेकिन जो बिन्यामीन के गोत्र के थे, जो 90% लोग तब भी यहूदा के साथ थे और आज भी हैं। और आज वो बिन्यामीन कौन है? आज बिन्यामीन के मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था कौन। आज का स्पेशली जो क्या बोलते हैं ये बेनेडिक्ट है ना, जहाँ पर पोप रहते हैं, पोप इटाली ग्रीक है, ये जो है ना, ये बिन्यामीन लोगों का देश है। बोलो उस समय का कितना इजराइल बड़ा हुआ करता था। होते करते सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए, है ना। और वो बिन्यामीनियों ने, ये जो रोमन बोलते हैं ना, रोमन लोगों ने काफ़ी ये सिकंदर आजम जो बोलते हैं ना, किंग अलेक्जेंडर, ये सब वही खानदान है, बिन्यामीन खानदान में पैदा हुए। बिन्यामीन खानदान और वो जो 12वां, ये जो 11वां और 12वां जो भाई था ना, यूसुफ और बिन्यामीन, ये जो फादर जो जेकब थे ना, उनकी जो चौथी बीवी, उनके वो 2 लड़के जो अंत तक एक ही बने रहे। लेकिन उसमें से क्या था, जो बिन्यामीन ज़्यादातर यहूदा के साथ बना रहा, यहूदियों के साथ बना रहा, जो आज भी है। और यूसुफ जो है आधे इजराइलियों में रहे, आधे इसके साथ भी रहे, ठीक है। तो ये और ये जो रहोबियाम जो आया ना, रहोबियाम जो यहूदा के लोग, इसमें से बहुत आज का जो मणिपुर है ना, मणिपुर नागालैंड है ना, ये सब उस तरफ जो कि जो है ना 7 सिस्टर्स, ये जो मणिपुर और नागालैंड मिजोरम, इस तरफ जो खासकर जो क्रिश्चियन लोग हैं ना, आज जो क्रिश्चियन है, इसी आशीष के कारण आज वो क्रिश्चियन है। तो ये जो रहोबियाम के जो लोग हैं ना, ये जो उस तरफ में फैले हुए हैं आज भी, जो आज भी यहाँ से बहुत से लोग वापस जाकर इजराइल में वापस जाके बस गए हैं। तो इन लोग से अगर पूछेंगे, इनका इतिहास निकालेंगे, तो ये यहूदी गोत्र से ही निकलते हैं। और खासकर ये राजा रहोबियाम के गोत्र के, जो रहोबियाम जो राजा है ना, रहोबियाम के गोत्र के वो लोग हैं। अच्छा। और आज भी उन लोग यह रहोबियामी बोलते हैं अपने आप को, रहोबियामी बोलते हैं अपने आप को, यहूदी बोलते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है आज के हिसाब से। लेकिन बहुत से लोग वापस चले गए, अभी जब से लड़ाई चालू हो गई ना, तो बहुत से लोग गए उधर वापस। ये सारी सच्चाई है दुनिया की। तो अपन कहाँ थे? तब रहोबियाम यरूशलेम को आया, तब उसने यहूदा के समस्त घराने को और बिन्यामीन के गोत्र को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि वे इजराइल के घराने के साथ लड़कर सुलेमान के पुत्र रहोबियाम के वश में फिर राज्य कर दें। समझे, है ना, समझे ना, हाँ, कर दे। तब परमेश्वर का यह वचन परमेश्वर के जन शमायाह के पास पहुंचा, यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहोबियाम से, और यहूदा और बिन्यामीन के सब घराने से और सब लोगों से कहे, यहोवा यूँ कहता है कि अपने भाई इजराइलियों पर चढ़ाई करके युद्ध ना करो। जो आज भी लागू,
इसीलिए सारे यूरोपी, अमेरिका, रशिया के जो लोग फैले हुए हैं उन लोग इजराइल पे युद्ध नहीं करते, उससे लड़ते नहीं, बल्कि उल्टा उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो एक ही खानदान के। अलग अलग हुआ तो क्या हो जाए, लेकिन खून तो एक है, बाप एक है, भले चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए आज भी उनमें एका है। लोग बाग बोलते ना, अमेरिका क्यों इजराइल की मदद करता है, रशिया क्यों खुला ऐसा नहीं करता है, यूरोप क्यों सारा इजराइल की मदद करता है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो सारे एक ही माँ बाप की औलाद, एक ही माँ तो अलग अलग थी लेकिन बाप एक ही था। ठीक है, एक बाप के 12 बेटे, भले चाहे माँ 4 थी लेकिन एक बाप के 12 बेटे, वही सारे जो आज सारे यूरोप में। और दूसरी बात है, जब बाप अब्राहम ने जब दूसरी शादी की माँ सारा के मरने के बाद, तो उनसे भी 6 बेटे हुए। तो उनको भी बाप अब्राहम ने अपने मरने के पहले ये पूर्वी यूरोप जो है ना, वहाँ पर सारा सबको सेट कर दिया। तो वही खानदान इसीलिए आज इजराइल की मदद करता है। वो ऐसे ही नहीं करता है, ऐसे ही नहीं करता, उसमें कुछ विरोध भी है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट है। तो और यहूदा और बिन्यामीन के सब घराने और सब लोगों से कहे, यहोवा यूँ कहता है कि अपने भाई हैं, देखो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है, और अपने भाई इजराइलियों पे चढ़ाई करके युद्ध ना करो, है ना, तुम अपने अपने घर लौट आओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा का यह वचन मानकर उन्होंने उसके अनुसार लौट जाने को अपना मार्ग लिया, क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहता था, परमेश्वर भी यही चाहता था। लेकिन आगे भी जाके इनसे युद्ध हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, जो जिसका खामियाना ये हुआ कि इजरायली लोग तितर बितर हुए, दूसरे लोगों ने चढ़ाई की और वो इजरायली लोग, यहूदी लोग इंडिया तक आए और इधर भी बसे और यानी सारी दुनिया में फैल गए। इसी का कारण था, जब दुश्मनों से बचने के लिए उन लोग वहाँ से भाग गए, अपनी जान बचाकर, अपने बीवी बच्चों माल असबाब लेके इजराइल से, यरूशलेम से भागे और अलग जगह जाके बस गए। और बहुत से लोग इंडिया तक आए, जो तुम्हारा अंबरनाथ बोलते ना, कैलाश बोलते ना, कैलाश पर्वत, वहाँ तक, कश्मीर तक का। मेरे तो पूरा विश्वास है कि कश्मीरी भी जो कौम है ना, उसमें बहुत से लोग इजरायली गोत्र के, यहूदी गोत्र के भी, लेकिन वो आज ब्राह्मण है, कोई मुस्लिम हो गया, कोई क्या हो गया। जैसे मैंने बोला, अब बोलो कहाँ है इजराइल और कहाँ अपना ये मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय, नागालैंड, अब बोलो किधर है? तो ऐसा, तो ये प्रभु का कार्य ऐसा होता है, बहुत है। तब यरोबाम एप्रेम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ कर उसमें रहने लगा। फिर वहाँ से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। तब यरोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहोबियाम को हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए। अब देखो, यहीं से मूर्ति पूजा चालू है, देखो है। अब वो राजा ने कितना गलत काम किया, परमेश्वर ने उसको राजा तो बना दिया, हाँ। लेकिन अब देखो क्या करता है, देखो अभी मूर्ति पूजा कैसे फैलने लगी। तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इजराइल अपने देवताओं को देखो, है ना। राजा ने गलत शिक्षा डाली ना, ये इसी तरीके से संसार में शामिल किया है, ठीक है। और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उसमें सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे याजक बनाया। यहाँ से सब उल्टा और लोग ने करने लगे। फिर यरोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व और ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा।
इस रीति उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया। जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को वो बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया। उसने इजरायलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने को वेदी के पास चढ़ गया। यानी इजराइल के जो पहले राजा ने यहाँ से मूर्ति पूजा चालू करवाई, जो कि उसको ऐसा नहीं करवाना चाहिए था। इसीलिए परमेश्वर ने आगे जाके उसको दंड दिया, आगे जाके उसको भी दंड दिया, यरोबाम को भी दंड दिया और सजा दी, और रोबियाम को भी सजा दी, क्योंकि दोनों ने परमेश्वर की संपूर्ण आज्ञाओं को नहीं माना और अपने अपने दिमाग से अपने अपने विचार से लोग चले और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोग नहीं चले। आगे जाकर आप देखेंगे कि इसमें परमेश्वर ने उन्हें किस तरीके से सजा दी। परमेश्वर अपने वचनों पर आशीष दे और अपने आशीषों के द्वारा हम सबों को आशीष दे, आप सबों को भी आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से आमीन।